आज सामाजिक का जो पेपर हुआ था उसके बहुविकल्प प्रश्नों को आज यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है, तो सभी बच्चे इनको ज़रूर से देख लें। आपका जो पहला बहुविकल्प था वो है कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसमें आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जो आपका दूसरा बहुविकल्प है वो है आपका कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये आप जानते हैं कि असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही था। अगला है जो आपका तीसरा बहुविकल्प है कि रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका मुख्य जो उपयोग होता है वो होता है व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करने के लिए। तो इसका जो सही बहुविकल्प था वो ऑप्शन बी था आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बहुविकल्प है वो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो इसकी इंग्लैंड में हुई थी, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका ऑप्शन सी था। अगला जो बहुविकल्प है आपका वो है गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी। तो इसके प्रेस में जो छपी हुई पहली पुस्तक थी वो आपकी बाइबल थी। इसका जो ऑप्शन बी है ये सही है। नेक्स्ट है आपका सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सत्ता की जो साझेदारी होता है इसका मुख्य उद्देश्य है आपका सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, अर्थात सभी के साथ समान व्यवहार करना। तो इसका ऑप्शन सी था आपका। जो आपका प्रश्न है वो साथ में वो है संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका मुख्य लक्षण है सत्ता का विभाजन, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। आठवां है आपका भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है, तो वो 8वीं अनुसूची है, इसलिए आपका इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, तो वो लोकतंत्र है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी होती है। तो भारत निर्वाचन आयोग होती है, तो इसका आपका ऑप्शन ए सही है। अगला है आपका भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, तो आपका ऑप्शन इसका ए सही है। जो आपका अगला बहुविकल्प है वो है कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसे संकटग्रस्त में रखा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला आपका है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। यदि ये आता है कि किसने कहा तो जवाहरलाल नेहरू होता, लेकिन क्यों कहा जाता है तो इसका कारण है कि वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास को एक साथ एकीकृत करती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है आपका पंजाब का एक किसान दूध और सब्जियों जैसी जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं को प्रतिदिन नज़दीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त है। तो ये हम जानते हैं आजकल कोई भी दूध बेचने के लिए जाते हैं तो हम सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाना था सी सड़क मार्ग। ना तो इसका पाइपलाइन था, ना रेल मार्ग था, ना जल मार्ग, इसका ऑप्शन सी था सड़क मार्ग। अगला है आपका यदि एक इस्पात संयंत्र, एक कारखाने की बात हो रही है, यदि इसे कोयला और लोहे अयस्क की खदानों के पास स्थापित किया जाता है तो औद्योगिक अवस्थिति का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है। तो हम जानते हैं जब किसी उद्योग को किसी खदान के पास स्थापित करते हैं तो माल के लिए स्थापित करते हैं, वहाँ से जो हमें माल मिलता है वो कच्चा माल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्चे माल की निकटता के लिए, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला जो बहुविकल्प है आपका वो है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं माना जाता है। तो मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं माना जाता है शिशु मृत्यु दर को, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय विकास को दर्शाती है, जीवन प्रत्याशा भी हमारी विकास को आइडेंटिफाई करती है और जो साक्षरता दर है वो भी करती है, लेकिन शिशु मृत्यु दर विकास को आइडेंटिफाई नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन था शिशु मृत्यु दर। अगला जो बहुविकल्प है आपका कि हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र आप जानते ही हैं, जैसे बैंकिंग हुई और भी क्षेत्र हैं जैसे स्कूल हुए, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो इसका प्रमुख कारण है सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं के उदय का कारण, अर्थात ऑप्शन 20 का सही था। अगला है बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋण आधार का क्या अर्थ है। तो इसका है ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति, जैसे कोई किसी से पैसे उधार लेने के लिए जाए तो अपनी गाड़ी रखाए या कोई घर के दस्तावेज रखाए, तो वो आपका इम्पोर्टेंट होता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। अगला बहुविकल्प है यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय
निगम के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों में खिलौना का निर्यात शुरू कर देती है, तो यह वैश्वीकरण को किस पहलू का प्रतिनिधित्व करती है? व्यापार बाधा का, विदेशी निवेश का, उत्पादन और बाजारों का एकीकरण या निजीकरण? तो उत्पादन और बाजारों का एकीकरण का ये कार्य करती है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन अगला है आपका, एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार से संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वह किस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर रही है? सुरक्षा, चयन, सूचित या निवाड़? निवाड़ का। उसे अपना निवाड़ चाहिए, या तो हमारे पैसे वापस दो या कोई दूसरी कार्रवाई करो, तो निवाड़ का अधिकार था आपका, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके यहाँ पर 20 बहुविकल्पों का यहाँ पर सटीकता से आंसर दिया गया है, तो आप चेक कर लें कि आपके कितने बहुविकल्प सही हैं और उसे ग्रुप में डाल के बताएं कि किसके कितने सही हैं। धन्यवाद।